धारचूला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर का आकस्मिक निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। 53 वर्ष की आयु में पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर का आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। आपको बता दें कि आज धारचूला के अपने निवास स्थान पर कुर्सी पर बैठे पूर्व ब्लॉक प्रमुख अचानक बेसुध होकर गिर पड़े और उन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उप जिला चिकित्सालय धारचूला में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचने लगे। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और पिछले नगरपालिका चुनाव में उनकी पत्नी ने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि अपने छात्र जीवन से ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी होशियार खेर छात्र संघ उपाध्यक्ष पिथौरागढ़ भी रहे। अपने जीवन में लंबे संघर्ष में उनके द्वारा कई क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाया गया। आपको बता दें कि हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहने वाले होशियार खेर के निधन से क्षेत्र के लोग काफ़ी शोक में हैं और स्थानीय लोगों को उनकी मौत पर भरोसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आज भी मृत्यु से कुछ घंटों पहले भी वो स्थानीय लोगों से बाजार में मुलाकात कर चुके थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनको सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश गुंजाल ने बताया कि रविवार को शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मानसरोवर न्यूज भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज, सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज कई महीने के बाद अपनी खास बातचीत में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जिनकी चर्चाएं सोशल मीडिया में लगातार बनी हुई हैं, लेकिन उनका परिचय मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अन्नू शुक्ला हैं, आप खुशबू के नाम से भी जानी जाती हैं और पटना राजेंद्र नगर ग्राम सभा फतुहा आपकी ग्राम सभा है। आप वहां से एक बड़ी अच्छे संकल्प के साथ यात्रा को कर रही हैं और 119 दिन में, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 महीने और 29 दिन में आपने पटना से पैदल यात्रा करते हुए आदि कैलाश की यात्रा को पूरा किया। दर्शन आपने कर लिए हैं और उसके बाद 123 दिन ओम पर्वत, यानी कि जैसे स्थानीय स्तर पर हम समझ सकते हैं या जो श्रोता हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनके समझने के लिए कि ओल्ड लिपू पास में, जहाँ से हम कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत के भी दर्शन कर पाते हैं, वहाँ के भी आपने दर्शन कर लिए हैं। और 125 दिन में आप पटना से जो आपने यात्रा शुरू की थी, वहाँ से आप आज धारचूला में पहुँच चुके हैं। ऐसी हमारे साथ खुशबू और अन्नू शुक्ला जी हैं और उनका जो मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए वो अपना कार्य कर रही हैं, उनका लक्ष्य है कि वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती हैं। और ऐसी हमारी जो महिलाएं और हमारी जो बच्चियां हैं, ऐसा कार्य बहुत कम कर पाए हैं। इसलिए आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्योंकि मेरा आपका परिचय लंबा था, आपको आपके परिचय को देने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा, तो आपकी वीडियो, क्योंकि आप घूम रही हैं कई दिनों से, तो आपकी सोशल मीडिया में वीडियो में भी देख चुका हूँ और मेरी भी उत्सुकता थी कि आपसे मैं मुलाकात करूँगा। लेकिन आज अच्छा संयोग बना है कि आप धारचूला आ गई हैं। मेरी इच्छा ये थी कि जब आप आदि कैलाश की यात्रा पूरी कर लें तो मैं आपसे मिलूँ। तो महादेव की कृपा हुई है और आज मेरी आपसे बात हो रही है। तो आप बताइए कि क्या आपका अनुभव रहा है कि जब आप घर से निकली थी और आज आप धारचूला में बैठी हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि कुछ पहले मैंने जब घर से निकली थी तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था वीडियोस वगैरह का, लेकिन लोगों ने जैसे पीछे बोला, एक अंकल भी मिले थे कि तुमको वीडियोस बनाना चाहिए, आज तक कोई लड़की पैदल यात्रा नहीं की है आदि कैलाश की, तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैंने वीडियोस के लिए अपलोड किया, फिर हल्द्वानी के पीछे ही थे, तभी से मैंने वीडियोस अपलोड किए, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था इधर का क्षेत्र अच्छा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऐसे है वैसे है। पर जब मैं इधर आई तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अननोन शहर में नहीं हूँ, अपने ही शहर में घूम रही हूँ। और दूसरा ये, जब मैं पहाड़ों में गई तो नए नए कल्चर को देखी, नए नए लोगों से मिली। और दूसरा ये कि मतलब एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि लोग यात्रा करने आते तो यात्रा करें, उसे पिकनिक पॉइंट नहीं बनाए। दूसरा मतलब इधर उधर गंदगी नहीं फैलाएं या फिर शराब की बोतलें, हम कहते हैं कि वो मतलब
एंजॉय कीजिए, हम मना नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा रूल फॉलो भी कीजिए, क्योंकि पहाड़ों के रूल अलग होते हैं। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप पटना से निकले, हम्म, पटना और जो हमारे तराई के जो क्षेत्र हैं, प्लेन्स के जो क्षेत्र हैं, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए जो आपने अपनी, क्योंकि आपके बारे में मुझे ये जानकारी मिली है कि आपने इंटर की परीक्षा दी थी, 12वीं की आपने परीक्षा देने के बाद आप इस यात्रा में आए, और आपने जैसे कहा कि आपको ऐसा लोग कह रहे थे कि पहाड़ों की तरफ अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन पहाड़ों में तो ये बात है कि प्लेन्सों में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। तो यात्रा का अनुभव आपको क्या कहता है कि पहाड़ों में अच्छे हैं या प्लेन्स में अच्छे लोग हैं? क्योंकि अच्छे तो दोनों तरफ हैं, दोनों लेकिन तरफ है, लेकिन जैसा ज़्यादा उनने कहा तो वो supportive, आपको क्या लग रहा है? ज़्यादा सपोर्टिव पहाड़ में है, क्योंकि अननोन को नहीं पहचान है फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको किसी भी जगह पर आप रुकी, जब आप पैदल चल रही थी, और आपको कैसा लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ परेशानी हो रही है, या क्योंकि आप गर्मी तो प्लेन्सों में ज़्यादा है लेकिन पहाड़ों में ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कैसा लग रहा था कि मैं चल पाऊँगी कि नहीं, आगे का रास्ता कैसा होगा? मैंने क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं चल पाऊंगी, मैंने सोचा था कि मंजिल पार करना है। तो आपने ऐसा, आपको क्यों लगा कि इंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं हम्म, तो वो ऐसा नहीं सोचते हैं जैसा आपने किया? नहीं, बताती हूँ, जब वो 3 मंथ का छुट्टी होता है रिजल्ट आने के बाद, तो सब इधर उधर जाते हैं घूमने, कोई कहीं जाता है, कोई समर कैंप पे कहीं जाता है, तो मेरे को लगा कि कुछ अलग करना है वुमेन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा अपने इंडिया के लिए। ये भारत के लिए तो आप करना चाह रही हैं, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये करना ही चाहिए? क्योंकि आपने बहुत कठिन क्या लिया, बहुत आपने एक ऐसे कठिन टास्क ले लिया कि पैदल चलने के लिए, क्योंकि आप ये सुनिए कि धारचूला में भी लोग पैदल जाते थे, क्योंकि अभी सड़क तो अभी कुछ समय हुए हैं ना, तो आपके 4-5-6 साल हुए हैं कि सड़क वहाँ पहुँची है। धारचूला के लोग भी पैदल नहीं चलते थे यहाँ, क्योंकि जिनका गाँव था वही लोग पैदल चलते थे। तो आपने पटना से क्यों सोच दिया कि आदि कैलाश जाना है? कि महादेव के कुछ आपको ऐसे संकेत हुए, या फिर आपने क्यों सोचा? क्योंकि जो मैंने आपके बारे में सुना है, आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ना चाहती हैं, तो आपको तो पर्वत में चढ़ना था, तो आप आदि कैलाश आने का क्यों मन बन गया आपका? पर्वत में पहले नहीं सोची थी, पहले मैं यात्रा के लिए सोची थी कि मेरे को ना जैसे इधर जाना है उधर जाना, तो मैंने सोचा इधर उधर नहीं, मुझे यात्रा करना है। लोग गाड़ी से करते हैं, ऐसे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पर मैंने सोचा कि मुझे पैदल चलना है, मुझे लोगों कैसे होते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, ये चीज़ जानना था। तो लेकिन आपने आध्यात्मिक यात्रा को चुना। अभी क्या है कि जिस रूट में आप जाके आई हैं, तो वहाँ पर पिछले वर्षों तक हमारे धारचूला में 36,000 लोग यहाँ पर आए थे। पिछले साल तक 36,000 से अधिक लोग यहाँ पर आए थे, और अब जब आप वहाँ से वापस आ गए हैं तो एक ही महीने में, क्योंकि यहाँ का यात्रा का सीजन 4 महीने का है, तो आप पहले ही महीने में वो व्यक्ति हैं कि जो 50,000 में शामिल हो गई है ना, कि 50,000 लोग यहाँ की यात्रा उससे अधिक लोग कर चुके हैं। और पैदल यात्रा मुझे लगता है कि पहला ऐसा विषय है कि जो आपने करा है, तो महादेव से कोई जुड़ाव है, या भगवान से आपने कुछ मांगा कि महादेव ने आपको क्यों बुलाया? आपको क्यों लगता है कि आपने यही क्यों चुन लिया, यही रास्ता आपने क्यों चुना कि आपको यहीं जाना है? क्योंकि पटना तो ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से आप कहीं भी जा सकते थे। हाँ, जा सकती थी, पर मुझे ऐसा कुछ करना था जो कोई नहीं किया। तो आदि कैलाश और ओम पर्वत के बारे में आपने ओम पहले पर्वत के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन आदि कैलाश जानती थी, क्योंकि गूगल से मैंने सर्च मारा था और देखा था कि वो थोड़ा कठिन है, तो नॉर्मल चीज़ें करने में भी कोई थोड़ा कठिन हो गई तो वही अच्छा। पैदल यात्रा तो बहुत कठिन है, लेकिन गाड़ी से चलने वाले लोग तो 2-3 दिन में ये कर लेते हैं। आप आज जब मेरे साथ आप बैठी हैं तो आप 125 दिन पैदल चल गए। धारचूला में आज आप मेरी और आपकी बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं कि कुछ कठिन टास्क आपने पूरा कर दिया है? हाँ, एहसास तो पहले लगा था कठिन, लेकिन अब आसान है। तो धारचूला में लोग जब आपसे सब मिल रहे हैं तो आपको लोगों क्या से लग रहा है? मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मेरा कठिन रास्ता आसान हो गया है। तो इसके लिए किसको धन्यवाद करना चाह रही हैं आप? किसको धन्यवाद करेंगे कि 100, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी एक अलग तरीके की चढ़ाई है, हाँ, उसमें जाने के लिए आपको कई अनुभव चाहिए, आपको कई प्रैक्टिस चाहिए, है ना? लेकिन जो आपने 125 दिन में किया, आपको क्या लगता है कि महादेव चाहते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाएं? महादेव का तो नहीं पता, लेकिन शायद महादेव का कोई इशारा ही हो। तो आपने ये चुना है ना, तो आप मुझे ये बताइए कि
जब कक्षा 12 में मैं भी पढ़ता था तो मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि मैं किसी यात्रा में चले जाऊँ या कुछ करूँ। नहीं तो मैं एक्चुअली मैं फ़ोन वगैरह चलाती थी, न्यूज़ वगैरह देखती थी, यात्रा करते बहुत सारे जैसे लड़कों उसका वीडियो देखती थी यात्रा कर रहे हैं। फिर मतलब फ़ोन से ही मतलब टीवी पे मोबाइल में इंस्टा पे देखती थी यात्रा के बारे में, इसलिए मेरे को लगता था कि मुझे भी कुछ अलग करना है। तो जैसे बोलते हैं ना कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, तो नहीं, लड़कियाँ हर कुछ से कर सकती हैं। तो आपको ये कैसा लगता है कि ठीक है कि मैं समझ गया कि आप ये चाहते हैं कि जो महिलाओं की क्षमताएं हैं, बच्चियों की जो हमारी क्षमताएं हैं वो उजागर हों, है ना। और ये सच है कि भगवान ने बच्चियों को भी, बच्चों को भी, महिला और पुरुष को एक ही समान बुद्धि दी है और एक ही समान ताकत दी है, लेकिन उन शक्तियों को समझने के लिए जो समय लगता है, और मुझे लगता है कि आपको भगवान ने जल्दी इशारा किया है। हाँ। तो आपको ऐसा लगा क्या धारचूला और इन क्षेत्रों में आके कि यहाँ पर लड़कियों की जो आप जिस सोच से आपने यात्रा की, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ लड़कियों के साथ कोई कमी होती है इस क्षेत्र में? नहीं, हाँ, क्योंकि भैया से मैंने सुना था कि यहाँ लड़कियों को मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है, और ऐसे भी बोला जाता है हमारी बेटियों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नहीं, ये तो पूरे भारत में है, और हमारे जो हिंदू धर्म है हमारे लिए तो सब क्या है कि नारी तो पूज्य है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपसे मुझे बात करके ये लग रहा है कि आप विशुद्ध मन से, अपने अंतर मन से इस यात्रा को कर रही हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर मेरे द्वारा पूछने के लिए सवाल तो ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी इस जो यात्रा जो आप कर पाई हैं, आज आप धारचूला में बैठी हैं, तो किन लोगों को आप याद करना चाह रही हैं? आपको क्या लगता है कि उन लोगों को याद करना चाहिए जिनके माध्यम से आप ये यात्रा कर पाए हैं? आपको ऐसा कैसे लगता है कि जब आपने सोचा कि मुझे ऐसे जाना चाहिए, तो आपको किसने ये कहा कि आप कर सकते हैं? सबसे पहले मेरी मम्मी, मतलब अच्छा। पापा मना करते हैं लेकिन मम्मी हमेशा सपोर्ट करती है। माता जी ने कहा। और ऐसे ही एक नाम मेरे पास है, अक्षत सिंह, आपके चाचा हैं और आपकी पैदल यात्रा में आपके साथ हैं। तो क्या माता जी के कहने के बाद कुछ बात ऐसी रही होंगी घर में कि बेटा आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जैसे पिताजी आप कह रही हैं, तो क्या चाचा जी उस बात को वहाँ पर ये कह पाए घर में कि मैं आपके साथ चलूँगा और आप जाइए? चाचा क्योंकि आपके साथ है, सपोर्ट किया था। हाँ? चाचा तो आपके साथ घूम रहे हैं ना, हाँ? चाचा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ही चाचा सब लड़कियों को चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि आपकी आयु अभी कम है ना, और ये सब चीज़ होनी चाहिए। और अक्षय सिंह जी जो आपके चाचा हैं, और ऐसी सारी बच्चियों के लिए ऐसे चाचा प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे सारे चाचा होने चाहिए, और ऐसी यात्राएं बच्चियों की कभी रुकनी नहीं चाहिए, अनवरत होनी चाहिए। और लेकिन मैं आपसे फिर एक बार और महादेव की प्रश्न की ओर चलता हूँ, क्योंकि मेरा अंतिम जो सवाल होता है उन सवालों को आपने पहले ही जवाब दे दिया। तो आप ये बताइए कि जब आदि कैलाश की ओर आप जब पैदल यात्रा करते हुए गए, आपने मुझे फर्स्ट में ये कह दिया कि कूड़ा करकट हो या जो पीने वाले लोग हैं, जैसे आप जो कह रही हैं कि इंजॉय करना चाहिए, हमारा उसमें ये मत है कि इंजॉय करने के लिए ये यात्रा नहीं है जिस रास्ते में आप हाँ, तो हैं। वही बोले ना कि इंजॉय कीजिए, उसके लिए अलग पॉइंट चुनिए आप। ये यात्रा जैसे यात्रा में ही करना ये चाहिए। धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, और इसके लिए उन चीज़ों की जगह नहीं है कि जो आध्यात्म से दूर है ना। तो आप इसमें सहमत हैं? तो आपको अच्छा क्या लगा बताइए? आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में कठिन तो है, लेकिन आपको अच्छा क्या लगा? अच्छा क्या लगा आपको? वहाँ के लोग तो आपको अच्छे लगे, तो वहाँ की सुंदरता अच्छी लगी कि नहीं? वहाँ का जो मौसम था वो अच्छा लगा कि नहीं? क्योंकि आप सुंदरता भी बहुत थी और मौसम भी अच्छा था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ठंड होता है, ऐसा होता है वैसा, लेकिन जब मैं पहुंची तो वहाँ पे ठंड भी कम थी और धूप वगैरह भी निकले रखी। नहीं, तो जैकेट तो पहनना ही पड़ा होगा ना। हाँ, एक पानी थी ना। हाँ, तो जैकेट तो पहनना ही पड़ा होगा। तो आज जब पूरे विश्व में, पूरे भारत में या अन्य देशों में ऐसी स्थिति है कि टेम्परेचर कई जगह पर 45 डिग्री के पार है, तो महादेव की धरती तो आज भी जैकेट पहनने को आपको मजबूर करती है ना। हाँ, पटना में कभी आपने थोड़ी ना सोचा होगा कि जून के महीने में आपको जैकेट पहनना पड़ेगा, हाँ? तो ये सारी सुंदरता तो है ही। और अब आपसे वार्ता को समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब जब आप माउंट एवरेस्ट को फतह कर लेंगे तो आपसे फिर बात करेंगे। तो आप ये कह दीजिए जनता को कि क्षेत्र के लोगों के लिए और जो आपकी यात्रा जो है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए यही कहना चाहूँगी, कभी लड़कियों को मतलब कमज़ोर नहीं समझिएगा,
और उन्हें ना एक ट्रस्ट बनाइए और उनका हमेशा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी यात्रा की है। हम चाहते हर हैं, महादेव। जय जय श्री राम। हम ये चाहते हैं कि आपने जो कम आयु में जो अपनी यात्रा की है, इसको और दिन दुगनी रात चौगनी आप उन्नति करते रहें, और जो संकल्प के साथ जो आपकी यात्रा है, इन इन बिंदुओं पर जो आपकी जो यात्रा है, इन चीज़ों पर जो आपकी कमियां हैं, आप अपने चाचा जी से भी बात करिए, है ना। और जो आपके आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो आपकी यात्रा हुई है, उसको और सीखते रहिए, और कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ते रहिए जो आपकी यात्रा मंगलमय होते रहे, सुखमय हो, और पूरे भारत और पूरे क्षेत्र के लिए मंगल कामना के साथ आपकी यात्रा पूरी हो। ये मेरी आपकी शुभकामना है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।